वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे राजस्थानी, जो कि हिंदी उपभाषा है। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिंदी की कितनी जो है उपभाषाएं हैं और उपभाषाओं के साथ साथ उनकी बोलियां कौन सी हैं और वो बोलियां कौन कौन सी क्षेत्र में बोली जाती हैं। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थानी हिंदी, यानी राजस्थानी हिंदी जिसे हम हिंदी उपभाषा बोलते हैं। तो राजस्थानी हिंदी के संदर्भ में जानने के लिए और इसमें जो है राजस्थानी के अंतर्गत जितनी भी बोलियां आती हैं उनका भी विश्लेषण विविध रूप से किया गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है, तभी आपके समझ में पूरा टॉपिक आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी, देखिए राजस्थानी हिंदी उपभाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। इसको लगभग 4 करोड़ लोग बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं? 4 करोड़ लोग, ठीक है, वो भी लगभग के साथ। राजस्थानी हिंदी उपभाषा टा वर्ग बहुला उपभाषा है। कौन सा वर्ग बहुला उपभाषा है? तो भैया टा वर्ग। कौन सा वर्ग? टा वर्ग। मराठी में प्रयुक्त ली ध्वनि भी इसमें प्रयुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्रायः ओकारांत होते हैं, यानी इसमें कहने का मतलब जो पुल्लिंग एक वचन शब्द है वो प्रायः क्या होते हैं? ओकारांत होते हैं। यथा हुक्को तारो आदि, ये इनका एग्जाम्पल है। यथा हुक्को तारो आदि, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंत में आ का प्रयोग होता है। यथा तारा राता आदि, ठीक है, इनमें इस तरीके से प्रयोग होता है। किसका? आ का। तो देखिए यथा में भी आ, तारा में भी आ, राता में भी आ, अंत में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। इसमें को परसर्ग के स्थान पर नय तथा से परसर्ग के स्थान पर सु का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है? को परसर्ग के स्थान पर नय का प्रयोग होता है और से परसर्ग के स्थान पर सु का प्रयोग होता है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं भैया? 4 बोलियां। पहला मारवाड़ी, दूसरा जयपुरी, तीसरा मालवी और चौथी मेवाती। हमने आपको इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि देखिए इसके पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया है हिंदी की जितनी भी उपभाषाएं हैं और उपभाषाओं के साथ साथ उनमें किस तरीके से बोलियां हैं और वो बोलियां कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीटली पढ़ने के लिए आपको पिछली वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। आज के इस वीडियो में जो हम राजस्थानी यानी हिंदी उपभाषा के विषय में जो हम बता रहे हैं आपको, इसमें 4 बोलियां आती हैं। यानी पहला आपका आता है मारवाड़ी, दूसरा आता है जयपुरी, तीसरी आती है मालवी और चौथी आती है मेवाती। और चारों के विषय में मैं आपको कंप्लीटली जो है इसकी व्याख्या करने वाला हूं। सो वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट देखिएगा, तभी आपके समझने में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और आपको बताते हैं। ये है आपकी मारवाड़ी। कौन सी बोली है? मारवाड़ी। किस में आती भैया? राजस्थानी में आती है, ठीक है। मारवाड़ी का जो विकास है वो सौर सेनी अपभ्रंश के नगर रूप में हुआ है। किसमें भैया? मारवाड़ी का जो विकास हुआ है वो सौर सेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। किस रूप से हुआ है भैया? नागर रूप से। फिर से इसको हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं अन्य कलर से ताकि आपके समझ में आ जाए। तो देखिए मारवाड़ी का जो विकास है वो सौर सेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। आई बात समझ में? राजस्थानी हिंदी की ओर राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली है। यानी जो राजस्थानी की जो 4 बोलियां हैं, कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, ठीक है, और 2 और आपकी आती हैं। तो उन 4 बोलियों के में से जो सबसे प्रमुख बोली है वो आपकी है मारवाड़ी, ठीक है। यह पश्चिमी राजस्थान तथा पाकिस्तान के सिंध राज्य के पूर्वी भाग में बोली जाती है। मेवाड़ी, सिरोही, बांगड़ी, थली, शेखावटी आदि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं। पुरानी मारवाड़ी को ही
डिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, इस चीज़ को हाईलाइट कर दीजिए एक बार। क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए डिंगल जो है, जो डिंगल है आपकी, वो किस बोली को कहा जाता है? तो देखिए पुरानी मारवाड़ी बोली को ही डिंगल कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। उद्यतन सूर्य कृति जो है क्रिवल, ठीक है, क्रिवलय माला ये कृति है और किसकी है? सूर्य की। ये उदयतन सूर्य की कृति है, यानी कुवलय माला। उसमें कहा गया है मरुभाषा नाम से मारवाड़ी का उल्लेख हुआ है। यानी किस नाम से हुआ है मारवाड़ी का उल्लेख? तो मरुभाषा। कौन सी भाषा? मरुभाषा से। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। आदिकालीन चरण कवियों द्वारा वीर गाथा काव्य इसी शैली में लिखे गए। देखिए वीर गाथा, आप जब आदिकाल में जाते हैं तो आपको पढ़ने को मिलता है वीर गाथा काव्य, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको, ठीक है ना, तो जो वीर गाथा जो आपका काल है, कुल मिला करके जो काव्य है वो इसी शैली में लिखे जाते हैं मारवाड़ी में। ठीक है, मारवाड़ी बोली लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। इसमें श्रृंगार, वीर भक्ति तथा नीति पूरक साहित्य का भंडार है। नेक्स्ट पॉइंट, मारवाड़ी में देशज तथा तद्भव शब्दों की बहुलता है। जैसे डीकरो हुआ जिसे पुत्र बोला जाता है, करसो हुआ किसान को बोला जाता है, गंडक हुआ कुत्ता को बोला जाता है, माची हुआ खाट को बोला जाता है, जीमड़ो हुआ भोजन करने वाले को बोला जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो मारवाड़ी है उसमें देशज तथा तद्भव शब्दों की बहुलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, जैसे डीकरो है। डीकरो क्या है? डीकरो आपने एक सीरियल में कभी सुना हो तो साथ निभाना साथिया में जो कोकिला थी वो डीकरो कहती थी। ठीक है, वो पुत्र को बोला करती थी। तो वो एक प्रकार की जो उसमें भाषा यूज हुई है वो मारवाड़ी यूज हुई है। ठीक है, मीरा के पद कहीं ब्रज भाषा में तो और कहीं मारवाड़ी में है। ठीक है, कहने का मतलब मीरा ने जितने भी पदों का उल्लेख किया है, जितने भी पद उन्होंने कृत किए हैं, लिखा है, वो अधिकतर ब्रज भाषा तो कहीं मारवाड़ी का प्रयोग मिलता है। पहले मारवाड़ी की जो लिपि है वो महाजनी थी, किंतु यह अब देवनागरी में लिखी जा रही है। किस में लिखी जा रही है बेटा? देवनागरी में लिखी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो मारवाड़ी थी उसकी जो लिपि थी वो महाजनी थी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन आ सकता है कि मारवाड़ी की जो पुरानी लिपि थी वो कौन सी थी? तो वो महाजनी थी, किंतु अब ये जो है देवनागरी में लिखी जा रही है, जो कि हिंदी की ये लिपि है। आई बात समझ में? चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे हम जो आपको बोली बताने वाले हैं वो है जयपुरी। वो कौन सी है? जयपुरी, जिसे ढुड़ाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ढुड़ाड़ी बोलते हैं। तो जयपुरी किसकी बोली है? राजस्थानी बोली है। देखिए जयपुरी का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। यह पूर्वी राजस्थान के इलाकों में बोली जाती है तथा इसका जो केंद्र है वो जयपुर है। इसका केंद्र क्या है भैया? जयपुर है। जयपुर का जो पुराना नाम है वो ढुड़ाड़ है। क्या है? ढुड़ाड़ है। तो इस कारण से जो जयपुरी को ढुड़ाड़ी भी कहते हैं। ढुड़ाड़ी शब्द ढूढ़ शब्द से बना है जिसका अर्थ है टीला। जिसका अर्थ क्या है? टीला है। ठीक है, या इस इलाके में टीलों की अधिकता है। देखिए जब सब कुछ बहुत ही गहराई से है। जयपुरी को अगर ढुड़ाड़ी बोलते हैं तो वो किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसका नाम ही पुराना क्या है? ढुड़ाड़ था। तो ढुड़ाड़ से ही इसको जयपुरी को ढुड़ाड़ी भी बोला जाता है। और ढूढ़ का मतलब होता है टीला, जिसको कोई पत्थर कह सकते हो, टीला कह सकते हो। ठीक है, तो हाड़ौती, तोरावटी, काठड़ंगा, चौरासी, आजमेरी और जयपुरी की उपबोलियां हैं। यानी किसकी उपबोलियां हैं? तो जयपुरी भाषा की, ढुड़ाड़ी की जो बोलियां हैं वो हड़ौती हुई, तोरावटी हुई, कठन्ना हुई, चौरासी हुई, अजमेरी हुई, जयपुरी हुई, ये बोलियां होती हैं। अगर हड़ौती जो है इसकी प्रमुख उपबोली है, यानी हाड़ौती जो है इसकी क्या है? प्रमुख उपबोली है। ये क्या है? उपबोलियां हैं। बोलियों के अंदर भी क्या है? उपबोलियां हैं। बता दिया गया है पहले ही। ठीक है, तो जो कोटा, बूंदी, बारन
और झालवाड़ में क्या होती हैं, बोली जाती हैं। आई बात समझ में। यानी हड़ौती जो है यह एक प्रमुख बोली है। कुल मिलाकर के आपकी 6 बोलियां हैं जो जयपुरी में आती हैं, और वो बोलियां नहीं उपबोलियां हैं जो जयपुरी में आती हैं। तो उन उपबोलियों के अंतर्गत एक और उपबोली है जिसका नाम है हड़ौती। तो ये बोली बहुत ही प्रमुख बोली है, और ये बोली कहाँ जाती है, तो कोटा हुआ, बूंदी हुआ, बारन हुआ और झालवाड़ हुआ, यहाँ पर बोली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि देखिए, इस इलाके में एक समय पर हाड़ा राजपूतों का प्रधान था, जिस कारण उनकी बोली का हड़ौती पड़ा। उनकी बोली का क्या पड़ा, हड़ौती पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, एक समय हाड़ा राजपूतों का जो है वहाँ निवास था, हाड़ा राजपूतों का जो है शासन था। तो इस कारण से जो है उस बोली का जो नाम है वो हड़ौती पड़ा। ठीक है, हड़ौती पर मेवाड़ी और मालवी का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, ढुढ़ाड़ी में गद्य तथा पद्य साहित्य का प्रचुर भंडार है। संत कवियों में दादू, उनके शिष्यों ने ढुढ़ाड़ी में ही क्या की है, रचना की है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो संत कवि थे जैसे कि दादू हो गए आपके, ठीक है, और उनके जितने भी शिष्य थे, ठीक है, ये गुरु थे और इनके जितने भी शिष्य थे वे जितनी भी रचनाएं लिखते थे वो किस में लिखते थे भैया, तो वो लिखते थे जयपुरी यानी ढुढ़ाड़ी में लिखते थे। किस में लिखते थे, ढुढ़ाड़ी में लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे और उसमें हम पढ़ने वाले हैं आपको मालवी बोली। कौन सी बोली, मालवी बोली। अब इस बोली के अंतर्गत आप चीज़ों को सीख लीजिए, जान लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मालवी जो है वो दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है। कहाँ की बोली है, दक्षिणी राजस्थान की। ठीक है, इसका विकास राजस्थान के झालवाड़ से मध्य प्रदेश के मालवा इलाके तक है। ठीक है, लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का जो क्षेत्र है वो मालव या मालवा के नाम से प्रसिद्ध रहा है। इस कारण यहाँ की बोली जो है मालवी पड़ गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लंबे समय तक उज्जैन के जो आसपास का जितना भी क्षेत्र था वो मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध था। यही कारण है कि वहाँ की बोली जो है मालवी हुई। ठीक है ना, इस चीज़ को याद कर लीजिए। मालवी बोली का जो अधिकांश क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, किंतु इसकी भाषागत विशेषताओं के कारण, ठीक है, इसे राजस्थानी में रखा जाता है। कहा जाता है कि जो मालवी बोली है उसका अधिकांश क्षेत्र तो एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में है, किंतु इसकी जो भाषागत विशेषता है उसके कारण इसका जो राजस्थानी है, इसका जो मतलब इसे जो रखा जाता है वो राजस्थानी के अंतर्गत रखा जाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मालवी को। देखिए, इस बात को समझिए कि मालवी को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है। क्या माना जाता है भैया, मालवी को बुंदेली और मारवी के बीच का पुल माना जाता है। सोडवाड़ी, रांगड़ी, पाडवी, रतलामी आदि मालवी की जो है उप बोलियां हैं। मालवी की अगर हम उपबोलियों की बात करें तो वो भी आपके कितने हैं, 5 हैं। यानी सोडवाड़ी हुई, रागड़ी हुई, पाटवी हुई, रतलामी हुई और मालवी हुई। ये जो 5 उपबोलियां हैं, ये जो 5 आपकी उपबोलियां हैं, ये उपबोलियां कहाँ की हैं भैया, मालवी की हैं। कहाँ की हैं, मालवी की हैं। ठीक है ना। इसमें शब्दों के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घाकरण किया जाता है। यथा, जैसे कि लकड़ी को लाकड़ी, कपड़ा को कापड़ा आदि बोला जाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, ए तथा औ के स्थान पर छोटा ए तथा ओ का प्रयोग होता है। मालवी के प्रमुख सर्वनाम है के यानी कौन, कीने यानी किसने, के यानी क्या आदि। यानी जैसे कि अगर उनको बोलना है कि ठीक है क्या, अगर क्या शब्द उनको चयनित करना है, बोलना है, तो वो क्या को क्या नहीं बोलते हैं, वो के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, कारकों में कर्म के साथ खे तथा करण के साथ ती का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है भैया, तो देखो, कारकों में कर्म के साथ खे तथा करण के साथ ती का प्रयोग होता है। ठीक है, मालवी बोली में। किसमें भैया, मालवी बोली में। आई बात समझ में। नेक्स्ट जो लास्ट हम बोली पढ़ने वाले हैं वो ये है मेवाती। वो कौन सी है भैया, मेवाती। मेवाती के विषय में पढ़ लेते हैं, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा
तो हमारी राजस्थानी उपभाषा जिसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेवाती के विषय में हम जानकारी लेते हैं। देखिए मेवाती जो बोली है ये मऊ जाति के निवास स्थान मेवात क्षेत्र की बोली है। कहाँ की बोली है भैया? मेवात क्षेत्र की बोली है। जैसी बोली वैसा क्षेत्र, आई बात समझ में। मेवाती राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है। यह राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के बीच सेतु की भूमिका निभाती है। यानी एक पुल की जो भूमिका निभाती है, एक जो सेतु की जो भूमिका निभाती है वो होती है राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है कि जो सेतु की जो भूमिका निभाती है वो कौन सी बोली होती है। तो देखिए ये जो राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी है उनके बीच की जो सेतु की जो भूमिका निभाती है वो है मेवाती। वो कौन सी भैया? मेवाती है। ठीक है, मेवाती एक मिश्रित उपबोली है। मेवाती क्या है? एक मिश्रित उपबोली है। वो कौन सी मिश्रित उपबोली है? अहीरवाटी। वो कौन सी है? अहीरवाटी। कहने का मतलब मेवाती की एक मिश्रित उपबोली जो है वो कौन सी है? अहीरवाटी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिए। अहीरवाटी गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ आदि में बोली जाती है। ठीक है, अहीरवाटी को बांगरू यानी बांगरू मतलब हरियाणी और मेवाती के बीच की बोली माना जाता है। यानी अहीरवाटी जो है वो बांगरू और मेवाती के बीच की बोली माना जाता है। मेवाती की हरियाणी से जो निकटता है वो प्रायः विद्वानों ने स्वीकार की है। यानी एक मेवाती की जो हरियाणी से निकटता है, जो उसका ठीक है यानी जो पासपन है या जो उसकी जो निकटता है उसको प्रायः विद्वानों ने क्या किया है? स्वीकार किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। राठी, नहरे, कठर, गुजरी जो है आदि मेवाती की अन्य बोलियां होती हैं। ठीक है, यानी अन्य मेवाती की अगर बोलियों की हम बात करें तो यहाँ पर ये आता है कि जो राठी है आपकी, कौन सी भैया? जो राठी है, जो नहरे है, जो कठर है, जो गुजरी है, वो आदि मेवाती की क्या है? अन्य बोलियां होती हैं। आई बात समझ में? तो आपके समझ में ये पूरा आज का जो टॉपिक है, जो आज का मैटर था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि चीज़ें याद रहें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया एक एक करके। देखिए इस चूँकि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है इस वीडियो को देखने में आपको थोड़ा सा झिझक महसूस हो या फिर ना समझ में आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके पिछले वाली वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा हिंदी की कितनी जो है आपकी उपभाषाएं हैं, उपभाषा कौन सी है, और उपभाषा के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो बोलियां पढ़ेंगे। तो जब ये पूरा स्ट्रक्चर आपके समझ में आ जाएगा तो ये वाली वीडियो मैं 100% की गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो कोशिश ये कीजिए कि इसके पिछली वाली पहले वीडियो देख लीजिए कि राजस्थानी जो हमने बताया है हिंदी उपभाषा की, राजस्थानी ये भी एक उपभाषा है। तो इसके अंतर्गत जो 4 बोलियां आती हैं आज की इस वीडियो में हमने वो क्लियर किया है, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती को। इसको आप कंप्लीटली पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको बताएंगे वो नेक्स्ट उपभाषा होगी जिसे हम कहते हैं पहाड़ी हिंदी। क्या कहते हैं भैया? पहाड़ी हिंदी। उस पहाड़ी हिंदी को आपको बताएंगे, वो उपभाषा पढ़ाएंगे। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो आपकी बोलियाँ आती हैं कुल मिलाकर के 2 ही आती हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।